नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म 2021-22 सेशन के लिए भरे हुए थे और आप एससी से बिलोंग करते हैं, तो अब आपको यानी कि 2022-23 सेशन में अप्लाई करने के लिए आपको दो जगह अप्लाई करना होगा। एक तो यहीं पर जो मैं दिखा रहा हूँ, बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का पोर्टल, और दूसरा NSP यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। यहाँ पर क्यों अप्लाई करना होगा, तो इसकी जानकारी मैंने 1 महीना पहले ही बता दिया था कि 60% अमाउंट जो होता है स्कॉलरशिप का वो जो है केंद्र सरकार पे करती है और बाकी के 40% अमाउंट जो है वो राज्य सरकार पे करती है सिर्फ एससी के लिए। तो अब आप कहिएगा कि 2021-22 सेशन के लिए तो नहीं अप्लाई करना पड़ा था, तो बिल्कुल नहीं करना पड़ा था। 21-22 सेशन को ऑटोमेटिक पैसा यहाँ पर भेजा जा रहा है और भेजा जाएगा, लेकिन 2022-23 सेशन के लिए अब आपको जो है करना ही होगा, नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा गाइडलाइंस के साथ आपको ऑनलाइन पूरा अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर आपके अपने फ़ोन के ब्राउज़र या फिर लैपटॉप के ब्राउज़र में आना होगा, यहाँ सर्च करना होगा NSP। जैसे ही NSP सर्च कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पर जो फर्स्ट वाला वेबसाइट आएगा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, तो यहाँ पर आपको जो है क्लिक करना होगा। क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे फर्स्ट में देखिएगा तो रजिस्ट्रेशन इज ओपन फॉर एप्लीकेशन फॉर एकेडमिक ईयर 22 और 23 के लिए यहाँ पर देखिए खुल गया है और 14 अप्रैल से ये खुला हुआ है। इस पर हम पहले भी वीडियो बनाए थे और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या है, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक के लिए देख सकते हैं आप यहाँ पर खुल चुका है। तो मैं अब आपको बताता हूँ किसे अप्लाई करना है और किसे नहीं करना है। तो जो 21 से 22 सेशन में जो PMS के पोर्टल पर यानी बिहार वाला साइट पर अप्लाई किए थे उनको यहाँ पर करना है, ठीक है, 22 से 23 सेशन के लिए, और उनको वहाँ भी करना होगा। यहाँ सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको। चलिए इसका हम गाइडलाइंस बताते हैं। तो गाइडलाइंस बताने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पर जो है दो यहाँ पर दिखेगा फॉर्म। एक है यहाँ पर 2022 से 23 वाला, और ये तो खैर जो है ये सेंट्रल सेक्टर मेडिकल वाले के लिए है, तो इस पर क्लिक करना है नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है क्लिक हियर टू रजिस्टर फॉर प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर SC स्टूडेंट एकेडमिक ईयर 2022 से 23। यहाँ पर चलिए क्लिक करते हैं। यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने नीचे जो है यहाँ पूरा डिटेल्स, और यहाँ पर एक तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये जो गाइडलाइंस दिया है, क्लिक हियर करके हम पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा दिखाते हैं आपको बस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गाइडलाइंस जो है खुल चुका है और इसमें हम दिखाते हैं आपको क्या लिखा है। ऑन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन ऑन द नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल फॉर प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SC स्टूडेंट एप्लीकेंट आर रिक्वेस्टेड टू फिल देयर एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द स्टेट पोर्टल। द URL रिस्पेक्टिव स्टेट पोर्टल एज फर्निश्ड एज बिलो। तो देख लिए आपको जो है 2022 और 23 के लिए जो है आपको दो जगह अप्लाई करना होगा। एक तो यहाँ अप्लाई करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, और अप्लाई करना होगा कहाँ पर, तो आपको करना होगा एक बिहार वाले वेबसाइट पर, जिस पर हम आप तो करते ही हैं अप्लाई। और उसके बाद आपको हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे इसकी सच्चाई। तो आप देखिए यहाँ पर जो है आप नीचे आइएगा तो सारा इसका डिटेल्स दिया गया है, और यहाँ पर देखिएगा आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि किसको जो है कितना पेमेंट मिलेगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। और उसके नीचे हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं कि फंडिंग कैसे होगा, ये जो अभी खुला है 2022-23 के लिए। तो इसमें देख लीजिए फंडिंग दिया है कि 40% जो है शेयर यहाँ पर कौन करेगा, सेंटर, एंड 40% स्टेट, और 90 और 10 का रेशियो जो है वहाँ नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए है। तो हम लोग तो नॉर्थ ईस्ट में है नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 60% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और 40% यहाँ पर कौन करेगा, तो आपका राज्य सरकार करेगा। और इसके लिए क्या है तो देख लीजिए 17, 18, 19 सभी से ये नियम लागू था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट पैसा दे दिया जाता था कि आपको जो है जो करना है कर लीजिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ 21-22 के बाद के लिए आपको जो है करना होगा 2 बार अप्लाई, सही है। उसके बाद आप जो है यहाँ पर पेमेंट मैकेनिज़्म पढ़ सकते हैं, जिसमें कि दिया गया है कि पूरा जो स्कॉलरशिप है कैसे मिलेगा। और देख लीजिए 21-22 सेशन के बाद कह रहा है कि जब जैसे ही राज्य सरकार पैसा भेजती है उसके बाद यहाँ पर जो है केंद्र सरकार भी भेजेगी। तो चलिए अब हम
यहाँ पर अप्लाई करते हैं। और देख लीजिए 21 से 22 सेशन वाला को आपको अप्लाई नहीं करना होगा। देख लीजिए 21 से 22 सेशन को आपको अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ 22-23 सेशन में जहाँ पर जो है अप्लाई होगा। और 21 से 22 सेशन में जो भी आपका 60% बचा हुआ है वो आपको डायरेक्ट आ जाएगा, आपको कहीं अप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम 2022-23 वाला फॉर्म को जो है अप्लाई करते हैं। आपको अप्लाई करना ही होगा, तो चलिए हम अप्लाई करके दिखाते हैं आपको। तो आपको हम गाइडलाइंस के बारे में पूरा जानकारी दे दिए। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको हम अप्लाई करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो है क्लिक करना होगा 22-23 वाला सेशन में। उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी गाइडलाइंस दिया गया है वो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर तीनों यहाँ पर जो भी है इसको टिक करके कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको जो है पूरा डिटेल्स यहाँ पर भरना होगा, जिसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका स्टेट किस स्टेट में जो है आप रहते हैं। यहाँ डोमिसाइल दे रहा है, देख लीजिए। तो आप किस राज्य में रहते हैं, निवासी किस राज्य के, वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद प्री मैट्रिक है या पोस्ट मैट्रिक, तो पोस्ट मैट्रिक ही है तो पोस्ट मैट्रिक सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट का यहाँ पर नाम लिखना होगा। चलिए नाम लिख लेते हैं। नाम लिखने के बाद आपको जो है यहाँ पर स्कीम का टाइप सेलेक्ट करना है। तो स्कीम के टाइप में आपको स्कॉलरशिप स्कीम ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो पूछेगा आपका कैटेगरी, तो यहाँ पर कैटेगरी जो है सेलेक्ट कर लेना है। एससी ही यहाँ पर देख लीजिए सिर्फ सेलेक्ट करने को दे रहा है। यहाँ पर आपको पारिवारिक आय पूछा जाएगा, जिसमें आपको जो इनकम पर होगा लिखा हुआ जितना उतना ही यहाँ पर लिखना है। और अभी तक आपका नहीं बना है इस साल का, तो आपको जो है जितना यहाँ पर लिख रहे हैं 90,000 या 80,000 या 1 लाख, तो आपको उतना ही पर बनाना होगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर नीचे पूछा जा रहा है, तो लिख लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपका जो है यहाँ पर जेंडर पूछा जाएगा, किस जेंडर से हैं आप। तो यहाँ पर मेल है तो मेल लिख लिए, फीमेल है तो फीमेल लिख लीजिए। तो चलिए उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो मोबाइल नंबर इसमें डाल देना है अपना। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपका ईमेल भी यहाँ पर पूछा जाएगा, तो ईमेल भी आप यहाँ पर डाल लीजिए। तो आपको यहाँ पर जो है अपना ईमेल भी लिख लेना है। उसके बाद आपका इंस्टीट्यूट का स्टेट पूछेगा, यहाँ ध्यान रखिएगा। ऊपर जो है स्टेट था वो जो है आप कहाँ रहते हैं, किस मतलब ज़िला से बिलोंग करते हैं या किस राज्य से बिलोंग करते हैं, वो था। अब यहाँ पर आपको पूछेगा आपका इंस्टीट्यूट किस राज्य में है और किस ज़िला में है। तो आपको ये सेलेक्ट करना है कि आपका इंस्टीट्यूट किस जो है राज्य में है। तो यहाँ पर बिहार ही है तो यही सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अपना ज़िला यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अपना इंस्टीट्यूट का नाम इसमें खोज लीजिएगा जो भी है आपका। तो आपका जो भी कॉलेज होगा वहाँ इसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसको सेलेक्ट करने के बाद आपका जो है यहाँ पर कोर्स नेम यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिएगा तो बहुत सारा कोर्स है, तो आपको जो है अपना कोर्स ध्यान से सेलेक्ट करना है, बहुत सारा कोर्स है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है यहाँ पर मुझे कोर्स मिल गया है जो कि 11th 12th का होगा। अब अगर आपका तो यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट करना है। अगर 12th है तो 12th किस स्ट्रीम से है ये भी आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर जो है कर लेता हूँ। ये आर्ट्स लिया है तो आर्ट्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है IFSC कोड यहाँ पर डालना है, 2 बार IFSC कोड यहाँ भी और यहाँ भी। उसके बाद अकाउंट नंबर यहाँ पर और यहाँ पर। चलिए हम यहाँ पर डाल लेते हैं। IFSC डालने के बाद आपका अकाउंट नंबर जो है 2 बार यहाँ पर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने IFSC और अकाउंट नंबर जो है दोनों जगह सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम बैंक का ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसका पता भी आ जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर पहचान का विवरण सेलेक्ट करना है, जैसे आप क्या चीज़ का पहचान देना चाहते हैं, आधार से या इनरोलमेंट ID से। तो चलिए हम यहाँ पर आधार से दे देते हैं। तो आधार पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर आधार नंबर भी डालना होगा। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पर आधार नंबर जो है डाला तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे लिख दिया गया है कि प्लीज़ चेक द आधार इज लिंक विद योर अकाउंट। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपके आधार के वेबसाइट पर ले जाएगा और वहाँ पर जो है NPCI से चेक करेगा। तो यहाँ पर आपको चेक करना है तो करिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है कैप्चा डालना होगा। तो कैप्चा एक बार रिफ़्रेश कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर डालना है। अब कैप्चा डालने के बाद आपके नीचे जो भी यहाँ पर तीनों होगा टिक करने के लिए, तो बॉक्स इसको टिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ रजिस्टर का ऑप्शन है, उससे पहले अपना पूरा डिटेल्स ऊपर देख लीजिएगा सही है या नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर आपको जो है नीचे आपको मार्क कर देना है रजिस्टर। अगर सही है तो रजिस्टर कर दीजिए, नहीं तो सुधार कर लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर रजिस्टर कर लेता हूँ। रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं थोड़ा समय लेगा, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर नीचे लिख देगा आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दे देगा। तो आप इसको जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
आपका एप्लीकेशन आईडी सक्सेसफुल बनने के बाद आप नीचे पढ़िए क्या लिखा है काइंडली नोट इट डाउन फॉर फ्यूचर रेफरेंस, यानी जो भी एप्लीकेशन आईडी है उसको संभाल कर रखिए। और नीचे वाला पढ़िए सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्लीज़ विजिट स्टेट पोर्टल फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब आपको जो है फॉर्म अगला भराएगा वो आपको डायरेक्ट स्टेट पोर्टल पर भराएगा, यानी जो पीएमएस का साइट है अपने लोग का उस पर भराएगा। तो यहाँ पर जो है यानी अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, अब आपको जो भी करना है वो पीएमएस के साइट पर करना है, यानी बिहार वाले पोस्ट मैट्रिक के वेबसाइट पर करना है। तो अभी वहाँ पर चालू हुआ नहीं है 2022-23 सेशन के लिए, तो आपको जो है वेट करना है। जब वहाँ पर चालू होगा तो आपका यही रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे मांगा जाएगा। उसमें इस बार फिक्स है कि ये सिस्टम आएगा कि आपका यहाँ पर से रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा, तो आपको यहाँ पर रजिस्टर करना बेहद आवश्यक है। और एक बार मैं फिर बता दूं, ये आप ज़रूर संभाल कर रखिएगा, स्क्रीनशॉट करके रखिए, जैसे रखिए लेकिन ज़रूर रखिए। और इसके बाद मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ पर जो है 2021 से 22 सेशन का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, चूँकि 21-22 सेशन का जो है आपको डायरेक्टली पेमेंट मिल जाएगा इस बार का जो भी 60% है। और 2022-23 के लिए तो मैं यहाँ पर आपको अप्लाई करके दिखा ही दिया। तो चलिए आप इस वीडियो से समझ गए कि कैसे क्या होगा। और इस वीडियो से संबंधित अभी भी किसी प्रकार का प्रश्न है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।